आजकल जो क्राइम के केस हैं डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस के सामने दिन प्रतिदिन केसों की कतार लगी होती है, लेकिन पुलिस के पसीने उस समय छूट जाते हैं जब उनके सामने कोई हाई प्रोफाइल केस आ जाता है। हाई प्रोफाइल केस पर वो शक की बुनियाद पर उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते, उनसे पूछताछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे लोगों की निगाहें होती हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे राजनीतिक पार्टियां हों, चाहे कोई बड़े अधिकारी हों। उस वजह से उनके ऊपर हाथ ही नहीं डाला जा सकता। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसमें एक हाई प्रोफाइल की घर की बहू की मौत हो जाती है। और मौत के पीछे क्या बड़ा कारण होता है दोस्तों, पुलिस अपनी पूरी जान झोंक देती है और 4 दिन के अंदर ही इस बड़े केस का खुलासा कर लिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस वालों को भी सलूट करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस वालों ने बड़ी ही मशक्क़त के साथ, बड़ी मेहनत के साथ इस केस का खुलासा किया था। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी दंग रह सकते हैं, आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की है। यहां पर ओम प्रकाश दसानी, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, उसके 2 बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम मुकेश दसानी और छोटे बेटे का नाम पीयूष दसानी। 2012 में पीयूष दसानी की शादी कर ली जाती है और जिस लड़की से शादी होती है उसका नाम ज्योति होता है, और जो जबलपुर की एक बिजनेसमैन की लड़की होती है। शादी होने के बाद घर परिवार बड़े ही अच्छे से चलने लगता है। और 27 जुलाई 2014 दिन रविवार होता है। जब पुलिस दसानी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचता है तो पुलिस वालों के भी एक बार कान खड़े हो जाते हैं कि इतना बड़ा बिजनेसमैन हमारे पुलिस स्टेशन में कैसे। तुरंत ही SHO साहब पीयूष दसानी को अपने पास बिठाते हैं और बिठाकर उनसे पूछताछ करते हैं कि आज आप यहाँ कैसे आ गए। फिर पीयूष दसानी कहते हैं कि मैं एक रिपोर्ट दर्ज कराने आया हूँ। पीयूष दसानी बताता है कि आज मैं अपनी पत्नी के साथ एक रेस्टोरेंट में गया था और वहाँ से खाना खाने के बाद जैसे ही घर की तरफ लौट रहा था तो मेरी पत्नी मेरे से लॉन्ग ड्राइव के लिए जिद करने लगती है। फिर काफ़ी देर बाद मैं उसकी बात मान जाता हूँ और लॉन्ग ड्राइव के लिए हम दोनों चल देते हैं। जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने 4 बाइक आकर रुक जाती हैं। 4 बाइक सवार हम पर हमला कर देते हैं और हमला भी इस कदर किया जाता है, मुझे डरा धमका कर उस गाड़ी से उतार दिया जाता है। उसके बाद मेरी पत्नी को अगवा करके मेरी गाड़ी के साथ ही वहाँ से वो फरार हो जाते हैं। पुलिस के बड़े आला अधिकारी होते हैं, वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं और पुलिस एक टीम गठित करती है और तुरंत ही जांच पड़ताल में लग जाती है। कुछ घंटों का समय बीतता है। कुछ ही घंटों के समय के बाद सुनसान रोड पर वही गाड़ी मिल जाती है जो पीयूष दसानी की होती है। उस गाड़ी के अंदर झांक कर देखा जाता है तो पीयूष दसानी की पत्नी ज्योति दसानी, जो मृत अवस्था में पड़ी हुई थी, पूरा शरीर लहू लुहान अवस्था में पड़ा हुआ था। पुलिस तुरंत ही डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर घर वालों को बताया जाता है कि आपकी बहू की मौत हो चुकी है। घर वालों का भी रो रो कर बुरा हाल होता है। इधर जो ज्योति के माता पिता होते हैं, जबलपुर में रहते हैं, उनको भी बताया जाता है। वो भी वहां पर पहुंच जाते हैं। उनका भी रो रो कर बुरा हाल होता है। वो भी यही कहते हैं कि जिसने भी हमारी बेटी के साथ में ऐसा किया है उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। फिर पुलिस अपनी तमाम तरह की कोशिशें करने लगती है, तमाम तरह के पहलुओं को खंगालती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। पुलिस फिर उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है जहां पर ये खाना खाने के लिए गए थे। रेस्टोरेंट में जाकर देखा जाता है तो लगभग 1 घंटे का समय इन दोनों पति पत्नी ने रेस्टोरेंट में बिताया था। और वहां जाकर देखते हैं तो पति ने एक भी मिनट अपनी पत्नी के साथ बातचीत नहीं की। वहां पर वो फ़ोन पर किसी और दूसरे व्यक्ति के साथ लगा हुआ था। पुलिस का शक अब उसी पति के ऊपर जाने लगता है। फिर पुलिस देखते हैं कि जब हमारे पास ये रिपोर्ट दर्ज कराने आया था तो इसके पास दूसरी टी-शर्ट थी, लेकिन उस CCTV फुटेज में इसने दूसरी टी-शर्ट पहन रखी थी। का शक पीयूष दसानी के ऊपर चला जाता है। पुलिस पीयूष दसानी को गिरफ्तार तो नहीं करती, लेकिन उसकी इंटरनल जांच करती है। उसके मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है तो CDR से एक बहुत ही बड़ा खुलासा होता है। CDR में एक ऐसा नंबर होता है जिस पर वो बहुत ही बार कॉल किया करता है। उस नंबर की जब जांच पड़ताल की जाती है तो नंबर किसी मनीषा मखेजा के नाम पर होती है, जो कि बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हरीश मखेजा की बेटी होती है। अब पुलिस का शक हकीकत में बदलने
लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें मनीषा मखेजा और इस पीयूष दसानी का हाथ हो सकता है। दोनों को पुलिस अपनी गिरफ्तारी में लेती है। दोनों की जो CDR रिपोर्ट होती है उन्हें भी अपने साथ में रखती है। पूरे जो सबूत अपने साथ लेकर इन दोनों से बातचीत करने की कोशिश करती है। जब तक इनसे अलग अलग पूछा जाता है तो ये दोनों वही बात दोहराते हैं। मनीषा मखेजा से पूछा जाता है तो वो कहती है कि मैं तो फॉर्मल बात किया करती थी। इधर पीयूष से बातचीत किया जाता है तो पीयूष वही कहानी दोहराता है जो उसने पहली बार बताई थी। अब पुलिस इन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ बिठाती है और फिर इनके मोबाइल की CDR रिपोर्ट सामने रखती है तो दोनों ये थोड़ी देर में ही टूट जाते हैं और अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। जो पीयूष दसानी बताता है कि साहब 2012 में मेरी ज़बरदस्ती शादी की गई थी। मैं इस लड़की को नहीं चाहता था। शादी से पहले ही मैं मनीषा मखेजा के साथ में बातचीत में था। बातचीत के साथ साथ उसके साथ प्यार प्रसंग में था। उसी के साथ में जीने मरने की कस्में खाता था। उसी के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन घर वालों के दबाव के आगे मैं टूट जाता हूं और इस लड़की से शादी कर लेता हूं। लेकिन शादी के बाद भी मैंने कभी भी इसे पत्नी का दर्जा नहीं दिया था। इस सब के बारे में एक दिन इसने मेरे माता पिता से भी कहा था और उन्होंने भी मेरे से शिकायत की थी कि तू गलत काम कर रहा है, तुझे इसे पत्नी का दर्जा देना चाहिए। फिर हमें लगता है कि ये अब हमारे रास्ते का रोड़ा बन चुकी है। लगभग 2 साल हो चुके हैं। रात को जब भी मैं कहीं जाता तो मुझे मेरी पत्नी टोकती और कई बार मेरे से कहती कि तुम कहाँ जा रहे हो, मेरे पास ही रहो। इस तरह की मेरे ऊपर प्रतिबंध लगाती कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ और दुखी होकर एक दिन फिर मैं एक प्लान बनाता हूँ और प्लान के तहत ही इसे रेस्टोरेंट में लेकर जाता हूँ। वहाँ पर खाना खाने के बाद जैसे ही हम घर की तरफ आते हैं मैं इससे कहता हूँ कि क्यों ना हम लॉन्ग ड्राइव पर चलें, लेकिन ये मना करती है कि मैं लॉन्ग ड्राइव पर नहीं जाना चाहती। फिर मैं इसके साथ ज़बरदस्ती करता हूँ और इसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने के लिए तैयार करता हूँ। और ऐसे ही हम थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में मेरा एक नौकर होता है जिसका नाम रेनू कनौकिया, वो रास्ते में मिल जाता है और दूसरा अवधेश जो मेरा ड्राइवर होता है वो भी रास्ते में मिल जाता है। दोनों हमारी गाड़ी में मिल जाते हैं और जैसे ही हम सुनसान एरिया में पहुंचते हैं तो सुनसान एरिया में पहुंचते ही इसे बड़े बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। उस पुलिस भी जब ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस भी एक बार के लिए दंग हो जाती है और पुलिस को सबूत के तौर पर इनके घर से एक डायरी भी मिलती है जो ज्योति की डायरी होती है। उस डायरी में भी साफ खुलासा लिखा होता है कि मेरा पति मुझे पत्नी के रूप में रखता है, लेकिन पत्नी कभी भी नहीं मानता। मैं अपने पति के साथ रहती ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे पत्नी जैसा सुख उसके साथ मिलता ही नहीं। अब पुलिस के सारे तमाम सबूत इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद पुलिस इन सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है, जिसमें जो पीयूष दसानी होता है उसके खिलाफ मामला, मनीषा मखेजा के खिलाफ मामला और इधर रेनू कनौकिया और अवधेश ड्राइवर होता है, इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज करके इन्हें जेल के अंदर भेज दिया जाता है। दोस्तों, कानपुर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जिसका नाम ओम प्रकाश दसानी, जिसके छोटे बेटे की बहू अचानक गायब हो जाती है। पुलिस के पास जब एक खबर पहुंचती है तो पुलिस के पसीने छूट जाते हैं। पुलिस मात्र 4 दिनों के अंदर ही इस केस का खुलासा करती है, लेकिन जब खुलासा करती है तो खुद उसका बेटा अपनी बहू को मारने में शामिल होता है। तो दोस्तों, इस घटना पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में हो क्या रहा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद।